हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र रोशन। और मुझे पक्का पता है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये रिव्यू होने वाला है, फीडबैक होने वाला है Zebronics 9500 WS साउंड बार के बारे में। इसकी वीडियो जो अनबॉक्सिंग की वीडियो 2 महीने पहले मैंने डाली थी, यहां पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में रेट के बारे में, कहां से लाया, कैसे रेट पे मिला, ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो जल्दी से मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं 4 अच्छी बातें और 4 बुरी बातें इस Zebronics साउंड बार के बारे में। तो शुरुआत करते हैं 4 इसके पॉजिटिव से। सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि ये साउंड बार जैसे आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो आपका मूवी एक्सपीरियंस जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें जो स्पीकर्स लगे हुए हैं, वूफर लगा हुआ है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सामने एक पूरा बार लगा हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि टीवी के नीचे साउंड बार लगा हुआ है, साउंड बार। और जब आप सोफे में बैठते हो तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड वहां से भी साउंड इफेक्ट्स आते हैं, तो आपको पूरा का पूरा फील जो है मूवी का ही आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, आप मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं, क्योंकि यह है डॉल्बी 5.1 और ये एटमॉस्फेयर बनाकर आपको पूरी आपके मूवी एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतरीन कर देता है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। बात अगर मैं करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है बेस्ट फॉर हाउस पार्टी। अगर आपके घर में हर वीकेंड या फिर कभी कभी वीकेंड पे पार्टीज होती है, बच्चे होते हैं या फिर कई बार बड़े भी होते हैं और गेट टुगेदर हो रहा है और आप पार्टी करना चाहते हो, तो म्यूजिक का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि अपने ही ड्राइंग रूम में आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो, पहले थोड़ा बहुत गपशप, खाना पीना, और उसके बाद अगर डांस करना चाहते हो, म्यूजिक सुनना चाहते हो, तो इसी म्यूजिक को लाउड कर सकते हो और आप एंजॉय कर सकते हो। हाउस पार्टी के लिए एक नंबर। तीसरे पॉइंट पे जाऊंगा, बहुत ही इजी है इसको इंस्टॉल करना। अगर आप इसको लेकर आ गए हैं तो किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं है। हाँ, स्क्रू लगाने के लिए या फिर ड्रिल मशीन, वो जो 2 स्पीकर साइड में लगते हैं लेफ्ट एंड राइट में, आपको मैं दिखा ही रहा हूं वीडियो के अंदर कि कैसे ये सोफे के बगल में एक साइड दूसरी साइड लगाना है, तो वो स्क्रू करने के लिए आपको बुलाना पड़ेगा मैकेनिक को। अगर आप खुद ड्रिल कर लेते तो खुद कर सकते हैं, अदरवाइज इतना इजी है इंस्टॉल करने के लिए। इसके साथ HDMI वायर भी आती है। बस आप साउंड बार को लेकर आइए, टीवी के पास रखिए, टीवी कैबिनेट पर, अगर कैबिनेट नहीं है तो भी इंस्टॉल किया जा सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, HDMI वायर इसके साथ आती है, HDMI वायर के साथ इसको कनेक्ट किया, ऑटोमेटिकली जो 2 स्पीकर हैं वाईफाई लिंक्ड है, जैसे ही सामने वाला स्पीकर चालू होगा पीछे वाले स्पीकर भी चालू हो जाएंगे। बस उसके बाद क्या, आप एंजॉय करें म्यूजिक को हाउस पार्टी या फिर मूवी एक्सपीरियंस के लिए। बात करूंगा इसकी प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग के बारे में मैं शायद आज की डेट में बात ना कर पाऊं, लेकिन जब मैं 2 महीना पहले इसको लेकर आया था 16,000 रुपीज अमेजॉन पर इसका रेट था, और कोई भी इससे सस्ते पे नहीं दे पा रहा था। ज्यादा से ज्यादा 16,000 के बाद कुछ कार्ड के ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद 15,000 रुपए तक का मिल जाता। लेकिन जब मैं लेकर आया था इसको इस जगह से, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, वहां पर मेरी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा मैं 14,500 रुपीज में लाया था। आज की डेट में अगर आप चेक करें तो 12,700-800 रुपए में मिल जाएगा, तो इसका मतलब प्राइस बहुत ही बढ़िया है। तो जल्दी से जाओ, अमेजॉन पर तो सेल लगी हुई है। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, बट मुझे लगा कि मैं आपको अपडेट दे दूं कि अमेजॉन पे इस वक्त और भी सस्ता मिल रहा है ये। तो प्राइसिंग और क्वालिटी और इसका जो आउटपुट है उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। ये रही बात 4 पॉइंट्स के बारे में, इसकी 4 अच्छाइयां जिसको बोलते हैं प्रोज एंड कॉन। तो प्रोज बता दिए, पॉजिटिव्स बता दिए, अब मैं बताऊंगा इसकी 4 बुराइयां। आप भी सोच रहे होंगे स्पीकर लेने गए थे तो बुराइयां क्या हो सकती है, बट रुकिए, इसकी बुराइयां हैं, मैं आपको बताता हूं क्या बुराई है। सबसे पहली बात, अगर आपका ड्राइंग रूम, अगर आपका हॉल काफी बड़ा है, जैसे मेरा हॉल है 20x10, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 20 है, विड्थ है जो 10 है, 10 फीट की और 20 फीट की, तो उस जगह पर ये बहुत ही लाउड हो जाता है। तो अगर आपका हॉल काफी बड़ा है, मतलब कह सकते हैं 20-30, तो ये शायद बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके लिए। और अगर आपके घर में ज्यादा बड़ा हॉल नहीं है तो आपको लाउड लग सकता है, और आपको हो सकता है कुछ टाइम बाद इरिटेशन होनी शुरू हो जाए और आप इसको रेगुलर इस्तेमाल ना कर पाए। पॉइंट नंबर 2, मूवी एक्सपीरियंस तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको आदत नहीं है हर वक्त मूवी इस तरीके से देखने की कि आपके लेफ्ट राइट साइड से भी आवाज आ रही है, डायलॉग्स आ रहे हैं, तो आपको ये इरिटेट कर सकता है। क्योंकि हम कभी कभी थिएटर जाते हैं, थिएटर में जाके मूवी का एक्सपीरियंस करते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा स्पीकर्स होते हैं, तो आपको ज्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप घर में बैठकर साउंड बार लगाकर लेफ्ट एंड राइट से थोड़ी आवाज आती है, थोड़ी वोकल आते हैं, बीच बीच में अगर आपने मतलब आई एम श्योर आपने ये महसूस किया होगा कि जब डायलॉग्स नहीं आ रहे होते, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होता है,
तो लाउड हो जाती है आवाज, फिर हर किसी को घर के मेंबर को बोलना पड़ता है कि यार रिमोट से ना थोड़ी आवाज कम कर दो। तो ये चीज आपको फेस करनी पड़ सकती है जेब्रॉनिक्स के साउंड बार में, क्योंकि आवाज जैसे ही म्यूजिक आता है, जैसे ही लाउड होती है, तो आपको फटाफट रिमोट उठा के कम करना पड़ जाता है। तो ये हुआ इसका एक नेगेटिव पॉइंट। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये है क्योंकि इसकी आवाज जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं जो कि बहुत बड़ा घर है, जिसके बारे में बता चुका हूं, और आपके पास साउंड प्रूफ गेट्स हैं, तो सही है। अदरवाइज आपके पड़ोसियों की नींद उड़ने वाली है। आप इसको कब चला के सुनेंगे? रात में, दिन में, सुबह, दोपहर, जब भी चलाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर आपने म्यूजिक चला दिया तो म्यूजिक इतना लाउड है, एक तरीके से इसका पॉजिटिव भी है। लेकिन अगर आपका घर एक ऐसी जगह पर है जहां फ्लैट सिस्टम है, आसपास में पड़ोसी रह रहे हैं, तो वो लोग परेशान हो सकते हैं। तो ये एक इसका नेगेटिव है। और अगर आप आवाज कम करते हैं तो आवाज कम करने में उतना मजा नहीं आता जितना लाउड सुनने में मजा आता है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि आखिरी पॉइंट है। वो भी मैं कॉन्स बता रहा हूं, प्रॉज एंड कॉन्स। तो ये एक और नेगेटिव, लास्ट नेगेटिव ये है, क्योंकि जैसे कि मैं 3 नेगेटिव ऊपर बता चुका हूं, तो आखिरी नेगेटिव इसका यही है कि आप ये प्रोडक्ट ले तो आए घर पर, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कितना कर पाएंगे। कोई ओकेजन होगा, कोई शादी पार्टी ब्याह, या फिर आप सोचे कि आपके घर में हर वीकेंड पे कोई पार्टी चल रही है, या फिर हाउस पार्टीज हो रही है, या फिर गेट टुगेदर हो रही है, तो आप इसको चला पाएंगे। लेकिन रेगुलर बेसिस पे शायद आपके लिए ये सरदर्दी भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली यूसेज बनेगी इसकी 80% आप इसको ऑफ रखेंगे, 20% प्रैक्टिकली इसको आप चलाएंगे। अगर आपका बहुत बड़ा घर है तो रोज चलाएंगे, आप 100% चलाएंगे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ये जेब्रॉनिक्स का साउंड बार लेना है या नहीं लेना है। और अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ वीरेंद्र रोशन। टेक केयर, गुड बाय।